नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सूर्यादि ग्रहों का मानव शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब इन ग्रहों की स्थितियां कुंडली में देख करके व्यक्ति के शरीर में किस स्थान पर तिल होगा या चिन्ह का निशान होगा या फिर कोई कट का निशान होगा या फिर किसी प्रकार से उस अंग विशेष में परेशानी होगी, इसका ज्ञान केवल और केवल ग्रहों की स्थितियों को देख करके पता लगाया जा सकता है और ऐसा शास्त्रीय प्रमाण भी उपलब्ध होता है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कुंडली देख करके मनुष्यों के किस अंग में तिल की संभावना हो सकती है या मत्स्य की संभावना हो सकती है या फिर कोई निशान हो सकता है, जन्मजात निशान हो सकता है या फिर कहीं किसी चोट चपेट का निशान हो सकता है। मतलब कोई ना कोई निशान अवश्य होगा। उसकी संभावना केवल और केवल ग्रहों के अनुसार कैसे हम परिज्ञात करते हैं उसको हम जान सकते हैं। पहले के आचार्य जो भी हुआ करते थे वह ग्रहों की स्थितियों को देख करके और अंग के लक्षणों को मिला करके ही स्पष्ट लग्न का शोधन करते थे। और कुछ तो ऐसे भी विद्वान होते थे जो केवल और केवल आकृति देख करके ही आपके ग्रहों की वास्तविक सटीक स्थिति का परिज्ञान कर लेते थे। तो उन सभी में केवल आंगिक लक्षण और आपके शरीर में तिल मत्स्य इत्यादि कहाँ पर हैं उसको देख करके वह स्पष्ट अनुमान लगा लेते थे कि आपके जन्म काल में अमुक ग्रह अमुक राशि में होगा। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और यह बहुत प्रयोग संस्था द्वारा किया गया है, उसके बाद ही यह निष्कर्ष आप सभी के सामने लाया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सूर्य की स्थिति कुंडली में किस प्रकार से है और उसके अनुसार किस अंग विभाग में किस अंग विशेष में तिल मत्स्य इत्यादि हो सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि का बैठा है, मतलब आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि का है, तो निस्संदेह मतलब बहुत अत्यधिक संभावना होती है कि आपके सिर वाले भाग में किसी न किसी प्रकार का निशान तो अवश्य होगा। या फिर चोट चपेट से निशान लग सकता है या फिर कहीं एक्सीडेंट हो उससे लग सकता है या फिर जन्मजात कोई चिन्ह हो सकता है। मतलब किसी न किसी प्रकार का साइन तो आपके शीर्ष वाले भाग में होगा ही होगा। यह वास्तव में प्रमाणित बात है। आप कुंडलियों पर अध्ययन कीजिएगा और अपने जो भी प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित कीजिएगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि का बैठा है, मतलब वृषभ राशि में बैठा हुआ है या फिर जिनके भी राशि वृषभ है, तो ऐसे जातकों के मुख पर या फिर गर्दन पर या फिर पीछे वाले हिस्से में कहीं न कहीं तिल का निशान अवश्य ही होगा। या काले मत्स्य हो सकते हैं या काला तिल हो सकता है। मतलब कुछ न कुछ साइन उसमें जरूर देता है ही। यदि मंगल आपकी उच्च राशि में बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है, तो आपके गर्दन के नीचे वाले हिस्से में, मतलब यह जो स्तन या छाती वाला जो भाग होता है या फिर आप पीठ वाला भाग कह लीजिए या फिर जो घुटने होते हैं, उन सभी में किसी न किसी अंग विशेष में तो कोई न कोई घाव का निशान अवश्य देगा ही देगा। इस सभी में एक विशेष बात यह हो जाती है कि जो भी हमारे शुभ ग्रह हैं वह केवल तिल देते हैं या मशक देते हैं, मतलब मस्सा देते हैं या फिर कुछ छोटी मोटी परेशानियां कर देते हैं। लेकिन जो पापक ग्रह होते हैं वह घाव के माध्यम से वहाँ पर चिन्ह उत्पन्न कर देते हैं। जैसे सूर्य पापक ग्रह है तो किसी न किसी प्रकार से घाव के माध्यम से आपके सिर में व्रण दे सकता है या फिर चिन्ह या कोई निशान दे सकता है। उसी प्रकार से मंगल भी करता है, उसी प्रकार से शनि भी करता है। लेकिन अन्य जो भी शुभ ग्रह हैं वह आपको तिल देंगे, मस्सा देंगे या फिर जन्मजात कोई न कोई आपको निशान अवश्य देंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध उच्च राशि में बैठा हुआ है, मतलब कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो आपके स्तन के नीचे का जो भाग है या फिर किडनी कह लीजिए, इसके आसपास कहीं न कहीं आपको तिल का निशान, मत्स्य का निशान अवश्य आपको दिखाई देगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि का बैठा है, कर्क राशि का बैठा है, तो पेट वाले हिस्से में या फिर पीठ वाले हिस्से में कहीं न कहीं आपको तिल का निशान अवश्य देगा या फिर जो ब्राउन मस्सा होता है वो जरूर दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च राशि का बैठा है, मीन राशि का बैठा है, तो निस्संदेह आपके जो गुप्तांग है, मतलब जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार से तिल का निशान या मत्स्य का निशान अवश्य देगा ही देगा।
यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च राशि के बैठा है तो पैरों में विशेष करके परेशानी को जन्म देता है। तो वह वहाँ पर तिल या मस्सा न करते हुए किसी न किसी चोट का निशान दे देगा। मतलब कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए तो पैरों में कुछ समस्या हो जाए या फिर पैरों में सर्जरी हो जाए, उसके बाद ऑपरेशन कराना पड़े तो वहाँ पर फिर टाँके का निशान लगता है। तो मतलब कुछ भी स्थिति बन सकती है, लेकिन चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा। तो इन सभी के आधार पर आप कुंडली देख करके आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। यदि ये सभी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में नहीं भी बैठे हैं और उनकी स्थिति मजबूत है, मतलब अपने मित्र के घर में बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं, तो भी वह वहाँ पर उस अंग विशेष में कहीं न कहीं तिल या मस्से का निशान तो अवश्य देंगे ही देंगे, उसमें संभावनाएं हैं। लेकिन ये यदि उच्च राशि में ग्रह बैठे हैं तो 100% लगभग देते ही देते हैं। तो इस प्रकार से फलादेश वाले जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपके जो भी प्रश्न हो या फिर आप अपनी कुंडली में इस बात को घटा करके देखें तो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर सूचित कीजिए।